फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग की हो चुकी स्टार्टिंग और माय ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे आपको नई डिश जो कि हमने सुबह नाश्ते में बनाई थी फ्रेंड्स। और बच्चे स्कूल भी गए थे लेकर के। तो बहुत दिन से मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी मक्के के आटे की वो क्या कहते हैं कचौड़ी बनाओ, मक्के के आटे की। फ्रेंड्स, हमने आलू भर के कचौड़ी बनाई है, तो वो हम आपको दिखाएंगे मक्के के आटे की कचौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे तो वैसे तो मक्के की रोटी तो आपने देखी थी, एक दिन हमने बनाई थी, एक ब्लॉग में दिखाया था मक्के की रोटी को। तो फ्रेंड्स, हमने बनाई है आज मक्के के आटे की कचौड़ी, वो हम दिखाएंगे आपको। और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और लेकर भी गए हैं। तो मेरे बेटा और बेटी को दोनों को बहुत पसंद है मक्के के आटे की कचौड़ी। बहुत स्वाद, उसमें थोड़ा नमक, हींग, जीरा वगैरह डाल के बनाओ और थोड़ा सा आलू की जो पिट्ठी होती है उसको भर दो उसमें, तो और भी टेस्टी लगती है, एकदम बहुत सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने वो ही बनाई हैं और हम आपको आज दिखाएंगे कि मक्के की जो वो क्या कहते हैं कचौड़ी। वैसे मेरे यहाँ हमारे मैनपुरी में तो उनसे कहते हैं कि ठुमरी, ठुमरिया कहते हैं उससे, ठुमरिया, ठुमरी बनाई है। यहाँ आगरा में कहते हैं कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, तो हम आगरा में ही रहते हैं तो कचौड़ी ही बोलेंगे, ठीक है, ठुमरी उमरी नहीं बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तो आगरा वाले लोग, जैसे मैनपुरी की भाषा को जब हम बोल देते हैं कभी कभी, तो आगरा वाले लोग सोचते हैं कि वो बोलते हैं चौं करके, चौं फों ऐसी भाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ मैनपुरी में कोई चौं नहीं करता है, तो इसलिए हम चौं करके बात नहीं करते हैं, आप कहते हैं, तुम कहते हैं। और यहाँ पर एक बात और है फ्रेंड्स, जैसे कि छोटा बड़ा वो तू करके ही सब बात करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझसे तू करके बात कर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो मैं कहती हूँ कि मुझसे तू मत किया करो, हम तुमसे तू करके बात नहीं करते हैं, तो आप लोग भी मुझसे तू करके बात मत किया करो। मगर एक बार मैं गुस्सा हो गई थी, एक आंटी थी वो तू करके बात कर रही थी तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ख़राब लगा था। मैंने उनसे कहा आंटी आप तू करके बात मत किया करो। वो हर किसी से तू करके बोलती थी। हमारे पड़ोस में एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने भी कह दिया था आंटी आप तू करके बात मत किया करो, तू तू करती रहती हो सबसे। हम जितने भी नई भर्ती के लोग हैं उनसे सबसे वो तू ही करके बात करती थी, तू तू। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको, तो मुझे ये फ़िलहाल में आगरा की भाषा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर लोग तू ता करके बात करते हैं। और अपने हमारे मैनपुरी की भाषा जो है मुझे वही अच्छी लगती है और वही मैं पसंद करते हैं। वही 15 साल से, जब से मेरी शादी हुई आगरा में, तब से हम वही भाषा बोलते हैं। हम ना किसी की भाषा का मेरे ऊपर असर हुआ ना कुछ। 15 साल हो गए आगरा में रहते रहते, मगर हमें आगरा की भाषा नहीं आई है और ना ही हम बोलते हैं, ना ही बोलना चाहते हैं। हम अपनी मैनपुरी की भाषा में ही खुश हैं, क्योंकि उसमें प्यार झलकता है और छोटे बड़े की इज्जत का भी लिहाज होता है। यहाँ तो ना छोटे बड़े की इज्जत का लिहाज होता है, सब एक समान रहते हैं, बड़ा हो छोटा भी एक दूसरे से तू ही करके बात करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं अच्छी लगती। तो फ्रेंड्स, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। हम आपको दिखाते हैं जो हमने मक्के की आटे की जो कचौड़ी बनाई है, वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम आपको ले चलते। फिलहाल में घर का काम तो सारा हो ही गया है, सब एकदम क्लीन हो गया है और झाड़ू पोछा भी हमने कर लिया है, दूध रखा है हीटर पर, इधर भी सब काम हो गया है, एकदम सेट कर दिया है, सारा कुछ सेट हो गया है। और अब हम दिखाते हैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मक्के के आटे की बनाई है कचौड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्के के आटे की कचौड़ी हैं और ये मेरे आलू की कचौड़ी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आज बनाई है मक्के के आटे की कचौड़ी। तो आप लोग बताइएगा किस किस के यहाँ मक्के के आटे की कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं और कौन कौन लोग खाते हैं, ठीक है, किन किन की मम्मी बनाती हैं मक्के के आटे की कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, हमने तो बना ली, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मक्के के आटे की कचौड़ी बनाओ। तो फ्रेंड्स, हमने तो बना ली मक्के के आटे की कचौड़ी।
और बच्चों के लिए मैंने कचौड़ी बना के रख दी हैं। 4 कचौड़ी रख के आराम से जब उनका मन होगा तो वो खा लेंगे। नहीं, फ़िलहाल में मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे तो रोटी अच्छी लगती है, उनको चटपटी चटपटी ये कचौड़ी अच्छी लगती है तो वो कचौड़ी खाते हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती तो हम नहीं खाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा किस किस की मम्मी बनाती हैं मक्के के आटे की कचौड़ी, ठीक है। फिलहाल में मुझे तो खैर आती, बड़ी मुश्किल से हमने बना पाई, भर भर के उन्हें बड़ी संभाल के बनाई है। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तब मेरी मम्मी बनाती थी मक्के के आटे की हींग जीरा डाल के, वो बनाती थी, ठुमरियाँ कहते थे उनको, और घी या तेल में उन्हें तल के बहुत अच्छी लगती थी, करारी करारी। वो तो हमने खाई है अपने जीवन में, मगर और इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाई है। ससुराल में भी मेरी सासू माँ ने कभी नहीं बनाई, ना हमने खाई है कभी। मेरी मम्मी बनाती थी तो 1 ही 2 बार मम्मी ने बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई है। और 1 ही 2 बार हमने खाई, इससे ज़्यादा नहीं खाई है फ्रेंड्स। और आज पहली बार हमने 15 साल के जीवन में पहली बार बनाई है ये, क्योंकि पता नहीं मेरे हर्ष ने कहाँ से देख कर आया है। स्कूल में बच्चे लाते हैं जाने क्या, इधर यहाँ पर यादव लोगों का एरिया है, यहाँ यादव ज़्यादा रहते हैं, तो मक्के के आटे की वो खा के आया होगा किसी के घर पे, तो बोल रहा था मम्मी मैं आपको देखो मेरे लिए मक्के के आटे की वो बनाओ कचौड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ से आया है, तो इधर बोला मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहीं से खा कर आया हूँ, आप बनाओ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसके लिए कचौड़ी बना पाई फ्रेंड्स। वैसे मुझे आप लोग बताइएगा कैसी बनी है कैसी नहीं। अब आप लोग बताओगे भी कैसे, वो का आपने टेस्ट तो की नहीं है, अभी मैंने भी टेस्ट नहीं की है, रखी है। बच्चे स्कूल गए, आज है शनिवार, तो बच्चे आएंगे तब वो बताएंगे कचौड़ियों का टेस्ट कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। फ़िलहाल तो अच्छा ही होगा। वैसे तो मैं नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ तो बाद में उसको टेस्ट कर लेती हूँ, कम या ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा तो फ़िलहाल मैं नहीं डालती हूँ, मैं कभी कम ही डालती हूँ। तो जैसे कम होगा तो पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है डालने की। इसलिए फ्रेंड्स मैं नमक मिर्च को बड़े सोच कर डालती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर वो खा नहीं पाएंगे तो खाना बनाने का मतलब ही क्या हुआ मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।